जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 128 से आगे सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने। इन दोहों और चौपाइयों में श्री राम और महर्षि वाल्मीकि के बीच जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। जसु तुम्हार मानस बिमल, हंसनि जीहा जासु। रामा हंसनि जीहा जासु। मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसऊँ हियता सुसियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जासु लहई नित नासा। तुम्हई निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्र आभूषण धारण करते हैं। शीस नवहि सुर गुर द्विज देखी, प्रीति सहित करी बिनय विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। इन चौपाइयों का अर्थ है, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा है, दूसरा नहीं। चरण राम तीरथ चली जाही, राम बसहु तिन्ह के मन माही। मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हहि सहित परिवारा। इन चौपाइयों का अर्थ है, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं। तर्पण होम करहि विधि नाना, विपर जेवाई देहि बहुदाना। तुम्हते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई सेवहि सन्मानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबु करी मांगहि एक फलु, राम चरण रति हो। रामा राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहु। सिय रघुनंदन दो सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी जब वाल्मीकि जी से पूछते हैं कि मुनीश्वर बताइए कि मैं वन में कहाँ रहूं, तब मुनि श्री राम जी को बताते हैं कि जिन भक्तों के
पास ये विशेषताएं हैं, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय, सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी, कहई सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। इन चौपाइयों का अर्थ है जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही, राम बसहु तिनके मन माही, जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव बिसते बिस भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है और आपको छोड़कर जिनके दूसरे कोई गति नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होई पर विपत्ति विशेषी, जिनहि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। इन चौपाइयों का अर्थ है जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, रामा जिनके तुम सब तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भ्रात, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। सियावर रामचंद्र की जय।